क्या आपने कभी सोचा कि हमारी कलाई पर बंधने वाला एक छोटा सा धागा आखिर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या राखी की शुरुआत केवल भाई बहन के रिश्ते से हुई या इसके पीछे हजारों वर्षों की पुरानी कोई धार्मिक परंपरा छिपी है? क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में रक्षा सूत्र केवल बहन ही भाई को नहीं बांधती थी, बल्कि इसे मंगल, सुरक्षा और संकल्प के प्रतीक के रूप में भी बांधा जाता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत हुई कहाँ से, राखी बांधने की परंपरा कैसे चली, इंद्र इंद्राणी, भगवान विष्णु और राजा बलि तथा श्री कृष्ण द्रौपदी की कथाओं का इससे क्या संबंध है, और आधुनिक समय में राखी का स्वरूप कैसे बदल गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन की कहानी केवल एक धागे की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और रिश्तों की कहानी है। रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी संबंध या बांधना। इस प्रकार रक्षाबंधन का अर्थ हुआ रक्षा का पवित्र बंधन। आज के समय में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को स्नेह और सम्मान देता है, इसके सुख दुख में साथ रहने का संकल्प करता है। लेकिन इसकी जड़ें केवल आधुनिक भाई बहन की परंपरा में नहीं, प्राचीन भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र बांधने की एक धार्मिक परंपरा भी रही है। सबसे प्राचीन माने जाने वाली कथा आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सबसे प्राचीन जो कहानी रक्षाबंधन के बारे में प्रसिद्ध है, वो है इंद्र और इंद्राणी की कहानी। रक्षा सूत्र से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा देवताओं के राजा इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी से संबंधित है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच एक बार भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर होने लगी। इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की विजय और सुरक्षा के लिए एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और उस रक्षा सूत्र के साथ इंद्र की कलाई पर बांधा। मान्यता है कि इस मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान किया। अंततः देवताओं को विजय प्राप्त हुई। यह कथा हमें बताती है कि रक्षा सूत्र का भाव बहुत पुराना है। यह केवल भाई बहन की कलाई पर बांधा जाने वाला एक धागा नहीं, बल्कि हमारी मंगल कामना, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। दूसरी कथा जो बहुत सुनी जाती है वो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और राजा बलि की। राखी से जुड़ी एक और लोकप्रिय पौराणिक कथा राजा बलि की है। राजा बलि भगवान विष्णु के महान भक्त माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब आगे चलकर भगवान विष्णु ने बलि के प्रति दिए वचन के कारण उनके साथ रहने का निर्णय किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाना चाहती थी। लोकप्रिय कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई माना। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन के रूप में स्वीकार किया। जब माता लक्ष्मी ने अपनी इच्छा बताई, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनके साथ वैकुंठ जाने दिया। इस कथा में राखी का एक बहुत सुंदर संदेश दिखाई देता है। सच्चा भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से भी बन सकता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की लोकप्रिय कथा। रक्षाबंधन के साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ कर उनकी अंगुली पर बांध दिया। द्रौपदी की इस भावना को श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से स्वीकार किया।
बाद की लोक कथाओं में इस प्रसंग को द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच भाई बहन जैसे स्नेह तथा श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा से जोड़ा जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे रक्षाबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत का प्रमाण नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध धार्मिक लोक परंपराओं के रूप में समझना चाहिए। इस कथा का जो संदेश बहुत सुंदर है, छोटी सी मदद और सच्चा स्नेह भी रिश्ते को जीवन भर विश्वास में बदल सकता है। क्या राखी हमेशा से भाई बहन का त्योहार थी? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम रक्षाबंधन को मुख्य रूप से भाई बहन के त्योहार के रूप में जानते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में रक्षा सूत्र बांधने की जो परंपरा रही है, इसका दायरा कुछ भारत में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का दायरा इससे व्यापक था। सावन में पूर्णिमा से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में रक्षा सूत्र का जो प्रयोग मंगल और सुरक्षा के संकल्प के लिए किया जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप, अलग अलग रीति रिवाज बने हैं। धीरे धीरे लोक परंपराओं के साथ भाई बहन कृष्ण का संबंध मजबूत हुआ और राखी आज के स्वरूप में लोकप्रिय होती गई। तीसरी कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी जो दिल को छू जाती है। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसे आपने शायद कई बार सुना होगा। कहा जाता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उससे सहायता मांगी। यह कहानी बहुत लोकप्रिय हुई है, हमने भी सुना था। लेकिन यहाँ हमें इतिहास और लोक कथाओं के बीच अंतर समझना जरूरी है। इतिहासकार इस घटना की प्रामाणिकता को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं है, इसीलिए इसे रक्षाबंधन की शुरुआत का निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसे प्रचलित ऐतिहासिक कथा के रूप में बताना अधिक उचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर और राखी का सामाजिक संदेश। रक्षाबंधन ने आधुनिक भारत में सामाजिक एकता का संदेश देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी को भाईचारे और रूप के एकता के रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी को भाईचारे और एकता के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों के बीच आपसी प्रेम, एकता का संदेश देने के लिए राखी बांधने की परंपरा का इस्तेमाल किया। इससे राखी का अर्थ केवल परिवार तक सीमित नहीं था। यह संदेश भी सामने आया कि हम अलग अलग होकर भी एक दूसरे के सम्मान और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। रक्षाबंधन पर पूजा कैसे की जाती है? रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भगवान की पूजा करने के बाद भाई को तिलक लगाना चाहिए, फिर उसकी आरती करके उसकी कलाई पर राखी बांधते हैं। इसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। भाई अपने बहन को उपहार देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उपहार नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार और सम्मान, विश्वास। आज के समय में रक्षाबंधन असली संदेश। आज हमें रक्षाबंधन को केवल इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि भाई बहन की रक्षा करेगा। समय बदल चुका है, आज भाई भी बहन से भावनात्मक सहारा लेता है और बहन भी अपने भाई की सुख में खड़ी रहती है। इसीलिए आज की राखी का संदेश होना चाहिए, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जीवन के हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देंगे। राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन उसमें प्रेम बहुत बड़ा है। अंतिम संदेश दोस्तों, रक्षाबंधन की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते की असली ताकत किसी महंगे उपहार में नहीं बल्कि विश्वास और अनुभूति है। एक छोटी सी राखी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अपने रिश्ते को समय दीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए और जरूरत के समय उनका साथ दीजिए। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर करें। और इस साल रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को, तो हैप्पी रक्षाबंधन और फ्रेंड।